राजाओं के बारे में बात करेंगे। चंद वंश का संस्थापक कौन था, इसको लेकर इतिहासकारों की राय अलग अलग है। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे ने अपनी किताब में कन्नौज के चंद वंश के राजकुमार सोमचंद को कुमाऊं के चंद वंश का संस्थापक माना है, लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार थोहरचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। चंद वंश की स्थापना कब हुई, इसको लेकर भी इतिहासकार एकमत नहीं है। श्री बद्रीदत्त पांडे ने सोमचंद का राज्यकाल 700 ईस्वी सन से 721 ईस्वी सन तक माना है। मतलब उनके अनुसार चंद वंश की स्थापना 700 ईस्वी सन में हुई थी। कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहास के जानकार एडविन थॉमस एटकिंसन का मानना था कि चंद वंश की स्थापना सन 953 में हुई थी, जबकि एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर एमपी जोशी इसे सन 1250 मानते हैं। हम यहाँ पर श्री बद्रीदत्त पांडे की सूची के अनुसार आपको कुमाऊं के चंद वंश के राजाओं की जानकारी देंगे। राजा सोमचंद। कहा जाता है कि राजकुमार सोमचंद अपने 27 साथियों के साथ भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। तब उनका कुमाऊं के कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव से संपर्क हुआ और उन्होंने राजकुमार के चाल चलन और रहन सहन से प्रभावित होकर अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह सोमचंद से कर दिया था। उन्होंने सोमचंद को 15 बीघा जमीन दहेज में भी दी थी। राजा सोमचंद ने चंपावत में अपना किला बनवाया, जिसका नाम राजबुंगा रखा। सोमचंद ने वहां अपना राज्य स्थापित किया तथा चंपावत को अपनी राजधानी बनाया। इनके 4 फौजदार या किलेदार थे, जिन्हें 4 आलों के नाम से जाना जाता है। ये फौजदार थे कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। राजा सोमचंद ने आपस में लड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रीय सरदारों पर जीत दर्ज की। महर और फरत्याल वर्गों की शुरुआत राजा सोमचंद के काल में ही हुई थी। इसके बाद के राजा आते हैं राजा आत्मचंद, राजा पूर्णचंद, राजा इंद्रचंद। राजा इंद्रचंद ने कुमाऊं में पहली बार रेशम का कारखाना खोला था। राजा संसारचंद, राजा सुधाचंद, राजा हमीरचंद उर्फ हरिचंद, राजा बीणाचंद। राजा बीणाचंद भोग विलास में लीन रहे। इसका फायदा उठाकर खस राजाओं ने कुमाऊं पर अपना आधिपत्य जमा दिया। खस राजाओं ने अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया। कन्नौज और झूसी से आए विदेशी राजा और उसके कर्मचारियों को बाहर भगाने के लिए कहा। इसमें चंद वंश के राजाओं को विदेशी राजा कहा गया था। खस राजाओं ने लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं पर राज किया। खस राजाओं के बारे में कहा जाता है कि वे लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि इस दौरान कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार खस राजाओं के अजीबोगरीब नाम थे, जैसे बिजड़, जीजड़, जड़, कालू, कलसु, जाहल, मूल, गुणा, पीड़ा, नागू, भागु, जयपाल, सौपाल, यशोनपाल, इंद्र या इमी। राजा वीरचंद। कहते हैं कि खसों के शासन के दौरान चंद वंश के राजपूत तराई भाबर चले गए थे। बाद में खसों से परेशान होकर जनता ने तराई से चंद वंश के एक राजकुमार वीरचंद को गद्दी पर बिठाया था। उसने चंपावत पर आक्रमण करके राजा सोनपाल को मारकर फिर से चंद वंश की स्थापना की थी। राजा रूपचंद, राजा लक्ष्मीचंद, राजा धर्मचंद, राजा करमचंद या कूर्मचंद, राजा कल्याणचंद या बल्लालचंद, राजा नामी चंद या निर्भय चंद, राजा नरचंद,
राजा नानकी चंद, राजा रामचंद, राजा भीषम चंद, राजा मेघचंद, राजा ध्यानचंद, राजा पर्वत चंद, राजा थोहर चंद, राजा कल्याण चंद द्वितीय, राजा तिल्लोक चंद। राजा तिल्लोक चंद ने छकाता राज्य पर कब्जा किया था। भीमताल में किले का निर्माण करवाया था। राजा डमरू चंद, राजा धर्मचंद, राजा अभय चंद, राजा गरुड़ ज्ञानचंद। राजा गरुड़ ज्ञानचंद ने भाबर और तराई पर अधिकार स्थापित किया था। कहते हैं कि बादशाह तुगलक ने इन्हें गरुड़ की उपाधि दी थी। इनका सेनापति नीलू कठायत काफी वीर और साहसी था। राजा ने धोखे से अपने सेनापति को मरवाया था। राजा हरिचंद, राजा उद्यानचंद। राजा उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर मंदिर की नींव रखी थी। 1 साल की माल गुजारी माफ करवाई, चौगरखा पर कब्जा किया। इनका राज्य उत्तर में सरयू से लेकर दक्षिण में तराई तक तथा पूर्व में काली से लेकर पश्चिम में सुआल तक फैला था। राजा आत्मचंद द्वितीय, राजा हरिचंद द्वितीय, राजा विक्रमचंद बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था, लेकिन बाद में भोग विलास में लीन हो गए थे। राजा भारती चंद, राजा विक्रमचंद को अपनी भोग विलासिता के कारण राजकाज छोड़कर भागना पड़ा था। उनकी जगह उनके भतीजे भारती चंद राजा बने, जो लोकप्रिय, साहसी और चरित्रवान राजा थे। अपने पुत्र कुंवर रत्नचंद की मदद से उन्होंने डोटी राजाओं को परास्त किया था। भारती चंद ने अपने जीवित रहते ही 1450 में अपने बेटे रत्नचंद को राजकाज सौंप दिया था। राजा भारती चंद का 1461 में निधन हुआ था। राजा रत्नचंद बेहद प्रतापी राजा, जिनके शासनकाल में कुमाऊं के राजाओं का प्रभाव बढ़ा था। जागीश्वर मंदिर में बड़ा भंडारा करवाया था। अपने पिता राजा भारती चंद के निधन के बाद डोटी से दोबारा युद्ध करके उन्हें पराजित किया था। बम राजाओं को हराकर सोर को अपने राज्य में मिलाया था। राजा कीर्तिचंद अपने पिता रत्नचंद की तरह वीर और निडर थे। 12 मंडल पर विजय प्राप्त की। कैडारो बोरारो को चंद राज्य में मिलाया। पाली और फल्दकोट पर भी विजय पताका फहराई। पौराणिक वृद्ध केदार का निर्माण संपन्न किया तथा सोमनाथेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। राजा प्रताप चंद, राजा ताराचंद, राजा माणिक चंद, राजा कल्याण चंद तृतीय, राजा पूर्णचंद, राजा भीष्मचंद। राजा भीष्मचंद ने चंपावत से राजधानी खगमराकोट में बसाई। आलमनगर की नींव रखी। इस राजा को खस जाति के सरदार श्री गज्जू वाठिंगा ने सोते समय मार डाला था। राजा बालो कल्याण चंद, राजा कल्याण चंद ने श्री गज्जू वाठिंगा को हराकर 12 मंडल पर फिर से कब्जा किया। राजधानी खगमराकोट से आलमनगर में बसाई, जिसका नाम अल्मोड़ा रखा। गंगोली के मणकोटी राजा और दानपुर के छोटे छोटे खस राजाओं को हराकर उन्हें अपने राज्य में मिलाया। राजा रुद्रचंद चंद राजाओं में सबसे अधिक विद्वान, शिक्षा प्रेमी, प्रतापी, शूरवीर और दानी राजा थे राजा रुद्रचंद। इनके राज्यकाल के दौरान काठ एवं गोला यानी शाहजहांपुर के नवाब हुसैन खां टुकड़िया ने तराई पर कब्जा कर दिया था। राजा रुद्रचंद ने हुसैन खां के निधन के बाद तराई पर फिर से कब्जा किया। रुद्रपुर नगर की स्थापना की तथा वहां महल और किला बनवाया। अस्कोट, दारमा, जोहार और सीरा पर कब्जा किया। कुमाऊं में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में राजा रुद्रचंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा लक्ष्मी चंद, राजा रुद्रचंद के बड़े पुत्र शक्ति सिंह अंधे थे, इसलिए उनके छोटे बेटे लक्ष्मी चंद ने
अपने पिता के निधन के बाद राजकाज संभाला था। अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर और बागेश्वर में बागनाथ मंदिर की स्थापना की थी। 7 बार गढ़वाल पर चढ़ाई की, लेकिन उन्हें हर बार हार मिली। राजा लक्ष्मीचंद एक बार बादशाह जहांगीर के दरबार में भी गए थे। राजा दिलीप चंद, राजा विजय चंद, राजा त्रिमल चंद। चंद वंश के 46वें राजा लक्ष्मी चंद के 4 बेटे थे, दिलीप चंद, तिरमल चंद, नारायण चंद और नीला गुसाई। दिलीप चंद ने केवल 3 साल राज किया। उनके पुत्र विजय चंद केवल 1 साल राज कर पाए थे। विजय चंद के चाचा तिरमल चंद उन्हें शासन से हटाकर खुद राजा बन गए थे। राजा विजय चंद को रसोई दरोगा और राज चेलियों ने मिलकर मारा था, इसलिए राजा त्रिमल चंद ने रसोई और राज चेलियों के लिए खास नियम बनवाए थे। राजा बाज बहादुर चंद, एटकिंसन के अनुसार दिल्ली के बादशाह यानी औरंगजेब को खुश करने के लिए राजा बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं से जजिया भी वसूल किया था और उसे दिल्ली भेजा था। इसके हालांकि कोई प्रमाण नहीं है। गढ़वाल के बधानगढ़ और लोहवागढ़ पर चढ़ाई की थी। तिब्बत पर भी आक्रमण किया था। बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर की स्थापना की थी। राजा उद्योत चंद, राजा उद्योत चंद ने बधानगढ़ पर चढ़ाई की। 4 मंदिरों उद्योत चंदेश्वर, पार्वतीश्वर, त्रिपुरा देवी और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अल्मोड़ा में रंग महल बनवाया था। राजा ज्ञानचंद, राजा जगतचंद, राजा जगतचंद धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। कहा जाता है कि राजा जगतचंद ने 1000 गायें दान की थी। राजा देवीचंद, इस राजा के बारे में कहा जाता है कि वह अपने सलाहकारों की हाथों की कठपुतली थे और उन्होंने अपने पिता द्वारा जमा किए गए धन को दान किया था, लेकिन इसमें से अधिकतर धन उनके दरबारी हड़प गए थे। राजा अजीत चंद, राजा अजीत चंद राजा ज्ञानचंद के नाती यानी उनकी बेटी के लड़के थे, जिसके पिता का नाम नरपत सिंह कठेड़िया था। गैड़ा बिष्टों ने राजा देवीचंद को मारकर अजीत चंद को गद्दी पर बिठाया था, लेकिन वह कठपुतली राजा ही बने रहे। इस दौरान पूरनमल और उनके वृद्ध पिता मानिक चंद गैड़ा बिष्ट ने राजकाज संभाला। उनके अन्यायपूर्ण राजकाल को कुमाऊं में गैंडा गर्दी नाम से जाना जाता है। राजा कल्याण चंद पंचम, हमने गैंडा गर्दी का जिक्र किया था। गैंडा गर्दी के दिनों में ही राजा अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। उनके स्थान पर राजा उद्योत चंद के छोटे बेटे कल्याण चंद को राजा बनाया गया, जो पूर्व में अपने भाई के डर से डोटी में गरीबी के दिन बिता रहे थे। इस राजा ने पूरनमल और मानिक चंद गैड़ा के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाई। इस राजा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चंद वंश के कुंवर और रौतेलों को मारने का आदेश दिया था। इनके समय में रोहिल्ला सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी, लेकिन वे राजा से धन लेकर वापस लौट गए थे। रोहिल्लों ने दूसरी बार जब आक्रमण किया तो वे पराजित हो गए थे। राजा दीपचंद, राजा कल्याण चंद के निधन के बाद उनके बेटे दीपचंद ने छोटी अवस्था में राजकाज संभाला। राजा दीपचंद ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के खिलाफ रोहिल्लों का साथ दिया था। मिलनसार और दयालु प्रवृत्ति के थे। इनके समय में कुमाऊं में सुख शांति रही। इनके राज्यकाल में शिवदेव जोशी का काफी प्रभाव था। राजा दीपचंद को षड्यंत्र के तहत कैद किया गया, जहां उनकी मौत हुई।
राजा मोहनचंद। राजा मोहनचंद को गढ़वाल के राजा ललित शाह ने पराजित किया था और उनके स्थान पर अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी सौंप दी थी, जो प्रद्युमन चंद के नाम से राजा बने थे। अब बात करते हैं प्रद्युमन शाह या प्रद्युमन चंद की। राजा प्रद्युमन शाह राजा ललित शाह की दूसरी रानी यानी डोटियाली रानी से जन्मे पुत्र थे। राजा ललित शाह का गढ़वाल लौटते समय बीमार होने से निधन हो गया था। गढ़वाल के राजा उनके बड़े पुत्र जयकीर्त शाह बने, लेकिन उनकी अपने सौतेले भाई प्रद्युमन शाह से नहीं बनी। जयकीर्त शाह के आकस्मिक निधन के बाद प्रद्युमन शाह गढ़वाल लौट गए, जिसका फायदा उठाकर मोहनचंद ने फिर से कुमाऊं की सत्ता हासिल कर ली थी। राजा मोहनचंद दूसरी बार भी अधिक समय तक राजकाज नहीं चला सके थे। राजा मोहनचंद को मरवाकर चतुर राजनीतिज्ञ हर्षदेव जोशी ने राजा प्रद्युमन शाह को फिर से गद्दी संभालने को कहा था। आखिर में उन्होंने राजा उद्योग चंद के रिश्तेदार शिव सिंह को शिवचंद नाम से राजा नियुक्त किया था। राजा शिवचंद कुछ महीनों तक ही राज कर पाए। वे नाम मात्र के राजा थे। सारा राजकाज हर्षदेव जोशी देखते थे। राजा शिवचंद कुंवर लाल सिंह से पराजित होकर हर्षदेव जोशी के साथ गढ़वाल भाग गए थे। राजा महेंद्रचंद राजा मोहनचंद के पुत्र थे। इनके राज्यकाल में जोशियों को काफी परेशान किया गया। राजा दीपचंद के समय से ही क्षेत्र में अराजकता फैल गई थी। इसके वंशज आपस में ही लड़ते रहे, जिसका फायदा गोरखाओं ने उठाया और अल्मोड़ा पर आधिपत्य किया, जिसके साथ ही चंद वंश का भी अंत हो गया।